प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं कि गुजर जाएगा ये वक्त, जरा सब्र तो रख। गुजर जाएगा ये वक्त, जरा सब्र तो रख। जब खुशियाँ नहीं रुकी तो फिर गम की क्या औकात है। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं ये वक्त तो गुजर जाएगा। सन 2024 गुजर चुका है और सन 2025 लग गया है। तो आओ संत महात्माओं, समय गुजरा, लेकिन ये समय भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। दुख और सुख का संगम होता है, उतार चढ़ाव जीवन में रहे। ना जाने कितने व्यक्तियों के जीवन में वो जो 2024 वो लौट करके नहीं आएगा, कितने के लिए ही ये खुशियाँ लेकर के आया और कितने ही व्यक्ति वहाँ से चले गए उन परिवारों से सन 2024 में, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण बने। आओ संत महात्माओं, लेकिन बीत गया समय, समय गया फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, समय की एक अपनी कीमत होती है और समय में एक अपनी पावर होती है। जो समय के साथ चलता है वास्तव में वो जीवन की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और आज समय की किरदार भी यही है। समय भी यही चाहता है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं कि लड़कपन में बचपन बिता देता है इंसान, जवानी सो करके गंवा देता है क्योंकि ताकत होती है। लेकिन क्या आओ संत महात्माओं, जिस काम के लिए सतगुरु ने इंसान को मनुष्य का ये निचोला प्रदान किया, जिस चोले को प्राप्त करने के लिए ये आत्मा सतगुरु से विनती कर रही थी, अपने परमात्मा से विनती कर रही थी, हे सच्चे पातशाह अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप हम पे एक बार कृपा करो, एक बार ऐसी दया दृष्टि करो, हमें मनुष्य के जामे में भेज दो ताकि हम आपका गुणगान गा सकें। मात गरम में उल्टा लटका रोवे था, चिल्लावे था, भूल के अपने रब का नाम यानी परमात्मा का नाम चीखता था, चिल्लाता था। आज इस दया के सागर ने, क्योंकि परमात्मा दया का सागर है, ये सी ऑफ मर्सी है, ये दया का सागर है। सी ऑफ मर्सी, गॉड इज द सी ऑफ मर्सी। ये दया का सागर है, ये कृपा है, ये कृपालुनाथ है, सच्चिदानंद है। आओ संत महात्माओं, इसने हमारी पुकारों को सुना और हमें मनुष्य का तन प्रदान कर दिया, मनुष्य का चोला, कि मनुष्य का चोला पाकर व्यर्था ना गवा देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्मा हर ओर चेतन कर रहे हैं कि अब ये जो 83,99,999 योनियाँ भोगने के बाद इस जीव आत्मा को ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है, तो वास्तव में इसे सब पे अव्वल दर्जे का बना दिया। एक इंसान है जिसके आगे शेर भी नाचता है, पिंजरे में उसे भी कर देता है, ये पिंजरे से बाहर कर देता है, शेर नाचता है इसके चाबुक के सामने। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा ने कितनी बड़ी शक्ति इसको प्रदान करके भेज के दे दी। लेकिन यदि हम समय रहते हुए सेवा सत्संग सुमरण वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं, राम का भजन का वादा करके आया, लेकिन यदि राम का भजन नहीं किया, सेवा नहीं की, सत्संग नहीं किया, सुमरण नहीं किया, किसी के पे परोपकार नहीं किया, तो बात वही कि फिर बात बनने वाली नहीं है कि परहित सरस धर्म नहीं वाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। कि यदि धर्म की डेफिनेशन लें तो कह रहे हैं कि दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। पर पीड़ा, दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई आधर्म नहीं है। संत महात्माओं, तो सोचें कि कहीं हमारी बाड़ी से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, कहीं हमने ऐसे शब्द तो नहीं बोल दिए जो तकलीफ दे रहे हो, कहीं हमने अपने हाथों से किसी को तकलीफ तो नहीं दी, शरीर से तो नहीं दी। तो ये 3 प्रकार से इंसान के पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। संत महात्माओं, हमें इनसे बचना है, क्योंकि सतगुरु ने तो हमें प्यार का मुजस्समा बना दिया। मेरे सतगुरु ने ये नूर इलाही का दीदार करा के, इस रमे राम की जानकारी देके इस आत्मा को मुक्त कर दिया। लेकिन आओ संत महात्माओं, अब भवसागर में नैया पड़ी हुई है, नैया चल रही है, लेकिन जो पथपार सही तरीके से पकड़ के चलाता है, जो चेतन रहता है, संत महात्मा, उसकी नाव भवसागर से पार हो जाती है। यानी 2 चप्पू हैं हाथ में, सेवा सत्संग, और उधर चलाने वाला वो सिमरन है, उसका ध्यान है। तो हमें भी इसी प्रकार से हमें सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान, अपने जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा है,
हे सच्चे पातशाह, हे सदगुरु कृपा करो। सन 2024 में जो मेरे से अपराध हुए हैं, गलती हुई हैं, उनको क्षमा कर दे प्रभु, और मैं ऐसा कोई काम ना कर पाऊँ जो कि आपको अच्छा ना लगे। हे सदगुरु सच्चे पातशाह, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, जैसा आप चलाना चाहते हो मैं वैसा चल पाऊँ, जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो मैं वैसा बन जाऊँ। इस तरीके की अरदास करेंगे तो वास्तव में सतगुरु की हम पे बड़ी असीम कृपा होती है और ये हमें बख्श देता है। आओ संत महात्माओं कि मेरे अवगुण ना चितार, तुम मैं हूँ सदा भूलनहार और तू सदा बख्शनहार। तो ये निरंकार सदा बख्शने वाला है, कृपा करने वाला है। संत महात्माओं बस हमें इससे मांगने की कला आ जाए, इसके चरणों में समर्पण होना आ जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।